हैं उससे आपको सहमत होना ही पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है माँ के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपये प्रति लीटर बढ़े। चलो माँ बाप कैसे तैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले एक साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन, तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी सरकार का एक सफरनामा है महंगाई के लिए। अजी हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो और बड़ी सौगात दी है योगी सरकार ने। मजा आएगा, मजा। अरे मजा सुनिए कैसे आएगा। 23% बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली का दाम 23% बढ़ने वाला है। लीजिए मजा, ले 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 मजा। हाँ, होली का ऐसा सौगात आए हाय कभी मिला ही नहीं। मोदी जी ने गजब कर दिया यार। खैर दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर खुद देख लिए, प्रूफ मौजूद है। दैनिक भास्कर का सिर्फ टाइटल ही आपको सुकून दे देगा और खुशी से आप नाचने लगेंगे। यूपी में महंगी होगी बिजली, 3 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली 23% बढ़ सकती है। नियामक आयोग ने प्रस्ताव किया स्वीकार। जी हां, प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। और दबाव आएगा तो मोदी भाई, मोदी कयामत तक मोदी रहना चाहिए भाई साहब। फिर से हम लोग जंगल में जाकर लकड़ियां बीनकर पत्ते बांध कर रहने ना लगे ना, तब तक मोदी जी रहने चाहिए। लेकिन अंध भक्तों की कोई टक्कर नहीं ले सकता। सूखा नशा करने के बाद अभी भी सुनिए, चाहिए हमको हिंदू राज चाहिए, हिंदू राज चाहिए। 300 रुपए किलो आटा ले लेंगे, लेकिन हिंदू राज चाहिए। एक मिनट बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज बता रहे हैं भाई साहब कि 15,000 का हो जाएगा, सिलेंडर ले लेंगे। आटा महंगा हो गया तो आटा भी महंगा हो जाएगा। करवाओ 40 में, तब भी खाएंगे यार। 40 में करवाएं, सस्ता खाएंगे, कब भी खाएंगे। सस्ता ना हो, सस्ता ना हो। महंगा भी 35 में क्या लगता है, सस्ता है, बहुत सस्ता है यार। तो 15,000 का सिलेंडर चलेगा राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर की वजह, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र की वजह। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। 300 रुपए किलो आटा ले लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। बताया तो भाई 6,000 रुपए सैलरी थी, 8-10,000 रुपए हो गई है, ठीक है। और 4,000 सैलरी बढ़ गई, 4,000 रुपए सैलरी बढ़ी है, ठीक है। पहले 10 रुपए की 50 ग्राम हल्दी लेते थे, आज 70 रुपए की 200 ग्राम हल्दी खा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो 4,000 सैलरी बढ़ गई, तो आपको लगता है कि महंगाई तो मतलब 300 रुपए किलो आटा आप ले लेंगे, 15,000 का गैस सिलेंडर भरवा लेंगे। हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए मोदी जी कोट करें, योगी और मोदी। भैया सारा देश खौफ में आ गया और इससे ज्यादा क्या चाहिए। खौफ में आ गया सारा देश के लिए। भैया भारत जैसा देश अब शायद कहीं नहीं है। अब ये जहाँ तक हर चीज में नंबर 1 पे आ जाए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा, नारंगी सिर्फ मुसलमान से नहीं डर रहे, नारंगी ईसाइयों से भी जबरदस्ती डर रहे हैं। उनका खुद का जो ईमान है वो शायद इतना कमजोर है कि वो दूसरों से घबरा जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, प्रगति मैदान में जो पुस्तक मेला लगता है फुल्ली सिक्योर्ड होता है, पुलिस चप्पे चप्पे पर होती है, बीएसएफ के जवान होते हैं। इन सबके बावजूद एक अमेरिकी संस्था गाइडेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो अमेरिका की है, क्रिश्चियन संस्था है। पुस्तक मेले में वो फ्री में बाइबल बांट रही थी। बस
तथाकथित हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये बाइबल बात करते फ्रेम है, सामने वाला है ना, ये बाइबल दे रहे थे फ्रेम है, तो दिक्कत नहीं अब आपको यह भी बता देता हूं कि भाजपा में किस किस तरह के लोग होते हैं। गुंडे, आतंकी और मवाली तरह के लोग। ये फेसबुक प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए ध्यान से, ब्रिजेश कुमार सोंकर, ठीक है, ये कौन है? ब्रिजेश कुमार सोंकर, जिसके प्रोफाइल पे आपको उसकी सारी नेतागिरी नजर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में ये बीजेपी नेता सुपारी शूटर ब्रिजेश सोंकर, पुलिस ने इसको मऊ से गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में एक एक करके बीजेपी के नेताओं की जो मिली भगत सामने आ रही है। हत्या का जो उद्देश्य है वो भी करोड़ों का लेन देन है। तो आज आप समझ लीजिए कि देश में कौन सी पार्टी में किस किस तरह के लोग हैं। युवाओं को बेरोजगार रखने की फुल टुश प्लानिंग है। इस चीज़ को शायद आप नहीं समझ रहे, लेकिन ये बात हकीकत है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। खुद देखिए, इतना तो भैया लव लेटर कभी लीक नहीं होता जितने पेपर लीक हो रहे हैं। साल 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक हो गया, साल 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक हो गया, इसी तरह से ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक हो गया, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती रिजल्ट के बाद धांधली का आरोप लग गया। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम पेपर लीक हो गया, यूपी टीईटी पेपर लीक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द हो गई, सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक परीक्षा हुई, 3 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आया। तो सारा खेल समझ लीजिए, जानबूझकर ऐसा लग रहा है युवाओं को